अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भैया मैं आपको अभी कह रहा हूँ 10:15 पे शुरू करते हैं ताकि सब लोग आ जाएं। ठीक है। क्योंकि वो फिर बड़ी इरिटेशन होती है 15 तक 10:15 तक 10:15 10:15 कह रहा हूँ 10:15 तक वेट करूँगा मैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट। ठीक है।
अस्सलामुअलैकुम। 15 मिनट हो गए हैं जी, अब शुरू करते हैं, ठीक है। और अभी किसी को कोशिश करूँगा कि अलाउ ना करूँ, ठीक है, क्योंकि फिर मसला होता है। बिस्मिल्लाह करते हैं, पार्टिसिपेंट बंद करते हैं और स्क्रीन शेयर शुरू करते हैं। और लास्ट लेक्चर से अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिएगा। सर लास्ट लेक्चर कौन सा हुआ था, मेरे से पहले वाला? नहीं जी जनाब, ये वाला 5 स्टार स्ट्रक्चर वाला मैं एक दफ़ा दोहराने वाला हूँ इसी वजह से कि हो सकता है कुछ लोगों के ज़हनों में कुछ सवाल हो, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ब्लॉक को एनक्रिप्ट करने के वाले से। यार अब देखो फिर लेट आ रहे हैं। अच्छा, मैं किसी को बना देता हूँ और वो फिर तो जी सबसे पहले मुझे इस वक्त असर अली नज़र आ रहे हैं। और वैसे ये वो लोग हैं जिनको आना चाहिए था सुबह 8 बजे और ये इस वक्त अब आ रहे हैं। सर तो असर वो साहब, मैं सोया हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला, तो क्लास मिस हो गई थी। तो कोई बात नहीं, ये ऑनलाइन का फ़ायदा होता है। अच्छा, अब ये है कि आप को मैंने वो उसमें बना दी है, ठीक तो है अभी सर। जो कोई आता है ना उसको अलाउ कर देना, ठीक है। ठीक है सर। अब मैं जो क्योंकि इतना ज़्यादा लेक्चर नहीं है, मैंने चूँकि एक ही कॉन्सेप्ट को अभी फ़िलहाल समझाना है और अभी मैंने डेज़ी करवाना है, इसके अलावा नहीं मैं करवा रहा, ठीक है। तो किधर गया जनाब स्क्रीन पॉइंटर? दिस इज़ द डेजर्ट पॉइंटर। और यहाँ पर इसको जूम भी करूँ ताकि आपको कुछ नज़र आए। अच्छा जनाब, ये अब आप लोग देखिए सिर्फ लेफ़्ट साइड पे जो ये राउंड 1 वाले नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो हमारा ब्लॉक वाला जो इंक्रिप्शन मैकेनिज्म है, जो ब्लॉक साइफर होता है, उसमें क्या किया जाता है कि ब्लॉक साइज कंप्लीट करते हैं और उस ब्लॉक को एनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। ये बात हो चुकी थी। अब फाइसल स्ट्रक्चर में क्या चीज़ हो रही है कि आप अज्यूम करें जी 32 बिट का ब्लॉक है, ठीक है। तो 16 बिट्स राइट साइड पे आ गई, 16 बिट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे आ गई। अगर 32 और 32 है तो 64 आ गई, ठीक है। तो हम फिलहाल 16-16 करते हैं। अच्छा, अब आप ये 16 बिट्स को कैसे कर सकते हैं पूरा? देखें जी, दो एक अल्फ़ाबेट है तो 8 बिट्स हो गई, 2 अल्फ़ाबेट्स हो गए तो इसका मतलब है 16 बिट्स हो गई, ठीक है, इस तरह से। अब जनाब ये जो एन्क्रिप्शन करने के लिए अगर ब्लॉक की जो बिट्स हैं वो हो जाती हैं क्या कहते हैं 16 से कम, अगर 32 का ब्लॉक है 32 से कम होती हैं, तो आप उसके लेफ्ट साइड के ऊपर उतनी बिट्स जो हैं वो अपेंड कर देंगे, ठीक है। लाइक जैसे 1 होता है ना, तो 1 के लेफ्ट साइड पे अगर आप 1000 ज़ीरोज़ भी लगा लें तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, तो इस तरह से अपेंड वैल्यू की जाएगी। अच्छा, ब्लॉक्स कंप्लीट हो गए। और अगर हाँ सपोज़ अगर वो ब्लॉक जो है वो वैसे बिट्स में वो बढ़ रही हैं उस ब्लॉक साइज़ से ज़्यादा, तो आप उसको उतने चंक्स में ले जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 बिट्स हैं, तो 100 बिट्स को आप क्या करेंगे, और आपने 32 के बनाने हैं, तो आप या 64 के बनाने हैं, 64 के एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ज़रा मैथ करना आसान रहेगा। अब अगर 64 बिट का अगर आप ब्लॉक बनाते हैं और 100 बिट्स आपके पास हैं, तो 64 का एक ब्लॉक बन जाएगा, बाकी रह जाएगी 36। यस 36। अब 36 जो वैल्यूज़ हैं जो बिट्स हैं, उनके लेफ्ट के ऊपर आप अपेंड कर देंगे बाकी ज़ीरोज़ और उसको 64 बिट्स बना देंगे, तो ये 2 ब्लॉक्स बनेंगे इस तरह, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी एग्ज़ाम्पल के ऊपर। पॉइंटर मैंने रखा हुआ लेकिन वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा क्योंकि ज़ूम है। ये 16 बिट्स, ये 16 बिट्स, ये तो एक लेफ्ट हाफ है, एक राइट हाफ है। जो राइट हाफ है उसके साथ क्या होगा, राइट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। राइट हाफ को कोई एन्क्रिप्शन फंक्शन लेंगे, कोई की लेंगे, मतलब सीजर साइबर हो सकता है, कोई और हो सकता है, मतलब मैं अभी वो नाम नहीं उसका ले रहा, लेकिन ये है कि कोई एन्क्रिप्शन का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, वो एन्क्रिप्शन फंक्शन है। की उसको पास की और ये क्या पास किया, ये आर ई यानी कि राइट साइड ऑफ दैट एन्क्रिप्शन वैल्यूज़ आपने उसको पास किया, वो एनक्रिप्ट हुआ, फंक्शन से एनक्रिप्ट होकर निकला।
जो वैल्यू आई उसको आपने लेफ्ट साइड के साथ, जो उसी प्लेन टेक्स्ट की लेफ्ट साइड थी, उसकी लेफ्ट साइड से एक्सक्लूसिव और कर दिया, जॉर कर दिया। जॉर करने के बाद आपने उसको अगले राउंड में आर ई बना दिया, वो राइट साइड हो गई। और ये जो राइट साइड ओरिजिनली थी उसको डायरेक्टली आपने लेफ्ट कर दिया। फिर आपने सेम काम दोहराया, करते करते आपने ये काम दोहराया 16 दफ़ा, 16 टाइम, 16 टाइम। और की जो है वो डिराइव होती है, वो कैसे होती है वो बाद में बताते हैं। की हर राउंड में डिफरेंट होगी। और जब 16 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आप उसको 17 और 17 राउंड में उनको आपस में स्वैप कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी आगे एग्जाम्पल बता दूँ। और जब डिक्रिप्ट होगा तो फिर आपको पता है जिस की से इनक्रिप्ट हुआ था उसी की से डिक्रिप्ट होना है, जिस की से इनक्रिप्ट हुआ था उसी से डिक्रिप्ट होगा। तो उसी स्टेप्स के मुताबिक अगर यहाँ पे राउंड 16 है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग राउंड 1 बनेगा डिक्रिप्शन में, ठीक है। और करते करते ये डिक्रिप्ट होता होता आपके पास प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। उसमें क्या हो रहा है उसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। आपका लेफ्ट था और राइट था। अब राइट जो लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट है वही काम करना है, लेकिन डिक्रिप्ट करना है। यहाँ से आपने डिक्रिप्शन फंक्शन को वैल्यू दी, अब की आपने डिफरेंट दी, जो वैल्यू है उसको एक्सक्लूसिव और किया, वो राइट बन गया। ये राइट वाला डायरेक्ट लेफ्ट बन गया, वही वाला काम हुआ। और करते करते आपके पास प्लेन टेक्स्ट आपको मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं करता हूँ इसको वापस। अब आ जाते हैं, ये इसके फीचर्स थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें मैं बातें नहीं करूँगा। एग्जाम्पल एक दफ़ा फिर से कर लेंगे। 03A6 राइट साइड पे था, DE7F लेफ्ट साइड पे था। एनक्रिप्शन की थी आपकी 12DE5, एनक्रिप्ट किया गया, जो वैल्यू आई उसको इसके साथ जॉर किया गया। तो ये देखें जी, ये फंक्शन को ये वैल्यू जा रही है, की जा रही है, और उसके बाद एक्सक्लूसिव और किया जा रहा है, ये वाला डायरेक्टली इधर पहुंच गया। अब हम दिखाते हैं इसके बाद एक और स्टेप होता है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ये हुआ, ये जो था ये लेफ्ट पे आ गया, ये वाला जो है राइट पे आ गया, ठीक है। 3A6 को आपने डिक्रिप्शन फंक्शन को पास किया और वही की थी, और उसके बाद जो वैल्यू थी उसको इसके साथ जॉर किया गया, जॉर करके D7F बन गया, 3A6 वहीं पे आ गया, ठीक है। तो अभी तो और राउंड जाने हैं ना, ठीक है, और राउंड जाने हैं, एक राउंड 15 और राउंड 2 है। तो इस तरह से ये एक फैसले की एग्जांपल है, इस तरह से आप उसको डिक्रिप्ट करते जाते हैं, ठीक है। इसकी बेस के ऊपर एक स्टैंडर्ड बना था, देखें आपको पढ़ाते पढ़ाते याद नहीं रहता कि चाय भी है वो भी पी ली। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेवरेज एंड स्टैंडर्ड्स जो है उसने एक स्टैंडर्ड बनाया था 1977 में, काफ़ी पुरानी बात है, और काफ़ी मशहूर होता है। उसका नाम था DES डेज या DEA डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, ये दो नाम थे, ठीक है। बेसिकली बना तो एज DEA था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो कि वो एक स्टैंडर्ड बन गया, तो वो DEA से DES बन गया, ठीक है। इसका अब जो लेटेस्ट वर्जन है वो AES आप लोग और हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी वाईफाई से कनेक्टेड होंगे, मैं भी वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। तो हो ये रहा है कि उसी की एक एडवांसमेंट है, AES इंक्रिप्शन आपके जो राउटर्स हैं उसमें इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। अब DES और AES को भी हम देखेंगे क्या होता है। DES में और या DEA में क्या चीज़ हो रही है उस पर गौर करें। वो क्या है कि DEA में 64 बिट्स के ब्लॉक्स होते हैं और 56 बिट्स की की होती है, ठीक है। 56 बिट की इस्तेमाल करते हैं और 64 बिट का ब्लॉक बनता है। हर ब्लॉक जो है वो 64 बिट का ब्लॉक होता है और की हर राउंड में 56 बिट की होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे, क्या हो रहा है इसमें। अब इसको आसानी से समझ लें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। राइट वाले हिस्से को फिलहाल छोड़ दें, क्योंकि मैं अभी आपको उसको बाद में बता रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, वही इनिशियल परम्यूटेशन हो रही है। राउंड 1 राइट लेफ्ट होता है, लेफ्ट राइट होता है, एक्सक्लूसिव और होता है, करते 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 ये चीज़ बन। अब सवाल ये बच्चों के ज़हन में पैदा होता है, सर की कैसे आप कह रहे हैं हर दफ़ा आती है। हो ये रहा है जनाब, आपके पास 64 बिट की है, उसका लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट किया गया, ठीक है, और उसके बाद फिर की बन गई। फिर अगली आई, फिर उसको फिर लेफ्ट किया गया, अगली आ गई, फिर लेफ्ट किया, करते करते लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट, फ़र्क होता है शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट। और आप जब उसमें करते थे असेंबली में RCR नहीं ROR शायद,
रोटेट राइट, और इंस्ट्रक्शन जेन में नहीं है। एक में होता था कि लेफ्ट वाली जो MSB थी वो ड्रॉप हो जाती थी, और एक थे जिसमें MSB ड्रॉप नहीं होती थी, वो वापस वो LSB बन जाती थी। तो जो ये वाली है ना, MSB LSB बन जाती है और कोई बिट ड्रॉप नहीं होती, ये वाली एग्जाम्पल। तो ये वाली शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो जो बच्चे असेंबली भूल चुके हैं वो एक दफ़ा उसको रिविजिट करें। अच्छा, ये काम DES में हो रहा है, ठीक है। तो अभी एक तो अब 16 राउंड है तो ये पेपर में नहीं दूंगा, ठीक। तो ये एक एग्जांपल है, मतलब इस तरह से करने को नहीं दूंगा, सवाल डेफिनेटली आएंगे। अब ये आपके पास इनिशियल वैल्यूज थी, उसकी ये लेफ्ट और राइट हाफ बन गया, की यूज की गई, एनक्रिप्ट करते गए एंड पे ये चीज बन गई। ओरिजिनल क्या था और ये क्या था। अब जब इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो ये इसी तरह से बनता हुआ आपके सामने आ जाए, ठीक। अब इसमें एक टर्म बतानी है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एवलांच इफेक्ट, ठीक है। ये आप मेरे ख्याल स्क्रीन पे नीचे लिखा होगा क्योंकि मुझे नहीं नजर आ रहा। हाँ, आ रहा है। तो एवलांच इफेक्ट में क्या है, अगर आप ये देखें, ये एक प्लेंडेरोम है। प्लेंडेरोम समझते हो क्या होता है? प्लेंडेरोम, हाँ, ये सब लफ्ज अगर मैंने सही बोला। प्लेंडेरोम एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि अगर आप राइट से लेफ्ट पढ़ें और लेफ्ट से राइट पढ़ें, दोनों में एक जैसी चीज होती है, ठीक है। जरा गौर करें, जरा इस चीज को जरा गौर करें, है कि नहीं। 02468 ACE, 02468 ACE, ठीक है, उसी तरह से बन रहा है, ठीक है। और फिर अगर और भी आगे जाएं तो ECA 86420, तो एक बन रहा है। इधर से पढ़ने, इधर से पढ़ ले, एंड तक एक चीज बनती है, ठीक है। ओरिजिनली इसको, इसकी इंक्रिप्शन, मैं इसको एक मिनट रहने, वो पॉइंटर दूसरा ले लूँ। इसकी इंक्रिप्शन ये है, ठीक है जी। और पॉइंटर का कलर मैं चेंज कर लूँ, कोई डार्क सा कलर लेते हैं ना, ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं, ये वाला लेते हैं। और इस चीज़ की इंक्रिप्शन जो है वो ये, ठीक है। तो मैं वापस अपना पॉइंटर ले लूँ रेड, क्योंकि वो ज़रा सही रहता है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें कि 024 था तो 36 बन गया, 124 था तो तकरीबन वही बना, को ख़ास फर्क नहीं आया, ठीक है। सिर्फ एक बिट को चेंज किया गया, ठीक है, एक बिट चेंज हुई है, और उसके बाद यहाँ तक फर्स्ट राउंड में कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर अगले राउंड में देखें, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आ गया, ठीक है, बाकी सेम है। आगे करते जाएं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंज आ गया, ठीक है। मादरत के साथ थोड़ा सा, अच्छा जी। इसके बाद जनाब, अल्लाह आपका भला करे, कि करते करते ऑनवर्ड्स चेंज आ गए। ये क्या है? ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में चेंज है, प्लेन टेक्स्ट में चेंज है। तो ओवरऑल आपका एंड पे पहुंचे तो ड्रास्टिक चेंज है। ड्रास्टिक मतलब लास्ट क्लास में मैंने लफ्ज ड्रास्टिक यूज किया था, मतलब मेजर चेंज है। इधर भी चेंज है और उधर भी चेंज है। प्लेन टेक्स्ट में जरा सा एक बिट चेंज हुई है, और वो एंड तक जाते जाते टोटल चेंज हो चुका है, ठीक है। और तो इसके बाद जनाब, ये है प्लेन टेक्स्ट का इफेक्ट आ रहा है, इसको कह रहे हैं एवलांच इफेक्ट। वो एवलांच में थोड़ा सा शुरू होता है ना, उसके बाद फिर पेन तक जाता है अच्छा खासा। इसके बाद जी हमजा मुजफ्फर साहब, आपकी बड़ी अच्छी फोटो है ये बचपन की, मेरा ख्याल है आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। नहीं, अच्छा चलो। फिर इसके बाद दूसरा जो सिनेरियो है जिसमें आपकी की में ज़रा सा चेंज है। अब प्लेन टेक्स्ट दोनों सूरतों में एक है, लेकिन की में डिफरेंस आ रहा। तो यहाँ पे जनाब देखें, डिफरेंस आना शुरू हो गया। एक ये आया डिफरेंस, एक ये डिफरेंस आया, एक ये डिफरेंस आया, ठीक है। की चेंज हुई है तो आपके पास ये डिफरेंस यहाँ से आना शुरू हो गया, और करते 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 एंड तक वो टोटल चेंज आ गया। दिस इज कॉल्ड एवलांच इफेक्ट। तो ये एक टेक्निकली एक स्ट्रेंथ है इस एल्गोरिथम की, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ी मैथमेटिक्स पे। दो किस्म के अटैक्स होते हैं, एक अटैक होता है ब्रूट फोर्स का, एक होता है क्रिप्टोनालिटिक अटैक। तो अभी हम ब्रूट फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास 56 बिट्स हैं और हर बिट जो है वो दो डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं? वो बन रहे हैं 2 raised to power 56, दैट इज अबाउट 7.2 into 10 power 16,
ठीक, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो 10 पावर 9 यानी कि गीगाबिट्स में गीगाहर्ट्ज में वो डिक्रिप्ट करता है, उतने कम्बिनेशन एक से कर सकता है सेकंड। तो टेक्निकली आपके पास 2 की ताकत 55 नैनो सेकंड्स है, मतलब 9 तो नैनो उसका रेसिप्रोकल। तो आप अगर इस स्पीड से डिक्रिप्ट करते हैं इन कीज को तो आपको 1 साल लगेगा। अगर आपके पास 10 पावर 13 का सिस्टम है तो आपको 1 घंटा लगेगा। ठीक है, अब यहीं पे देखें 128 बिट की अगर हो जाती है तो टाइम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करके, ठीक है, 5.3 इंटू 10 पावर 17 ईयर्स। की का साइज 168 हो गया जो कि ट्रिपल डेज में होता है। सिंगल डेज में 56 बिट होती है, डबल डेज में 112 होती है और ट्रिपल डेज में 168 होती है। तो आपका जो टाइम है और बढ़ गया। 192 बिट 256 बिट में आपके पास रिस्पेक्टिवली टाइम बढ़ गया। तो इसका मतलब है की सर्च करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत दरकार है। ठीक है, तो ये ब्रूट फोर्स चाहिए ना कि आप हर सेकंड में इतना ट्राई कर रहे हैं। कल मैं भी हाफिज साहब अभी क्लास में हाफिज साहब मेरे पास आए हुए थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था। मैं कि जी मुझे अपने ना सिस्टम को जब मैंने देखा तो मुझे खुशी हुई कि अच्छा ये सेकंड थर्ड जनरेशन होके भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्यों, मैं कल करके आ रहा था, मैंने इनको भी बताया, आपको भी बता देता हूँ। कल बेसिकली जो मैं काम कर रहा था वो ये था, मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहा था। ठीक है, और जिसमें मैंने अपने डेटा सेट में से, जिसमें कुछ 5,000 ऑलमोस्ट ईमेल्स थी, उनमें से इमोशंस एक्सट्रैक्ट करने थे। तो मैंने अपने सिस्टम को इस काम पे लगाया। ठीक है, और 1-2 घंटे 1 घंटे के अंदर हो गया था इत्तेफाक से। मतलब मैंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो 1 घंटे में हो गया था, और अगर मैं इस्तेमाल करता रहता तो वो ज़्यादा टाइम लेता। मैं अभी वो इंशाल्लाह स्क्रीन शेयर करूँगा आपके साथ जिसमें मैं सीपीयू की साइकिल्स को देख रहा हूँ। तो मेरा सीपीयू था 2.6, लेकिन वो परफॉर्म कर रहा था 3.1 पे, क्योंकि आपको पता है i5 और i7 के अंदर एक कैपेबिलिटी है दैट इज कॉल्ड टर्बो बूस्ट। ठीक है, और वो ओपल के सब में ही होता था, लेकिन ये इसको एडवर्टाइज करते हैं। आमतौर पे जब 90s में मेरे पास कंप्यूटर था तो उसके अंदर एक ना जो सिस्टम यूनिट था उसके ऊपर बटन लगा होता था टर्बो का, वो अलग से आप दबाते थे तो सीपीयू के साइकिल्स बढ़ते थे। तो खैर इसमें वो उतनी स्पीड पे चल रहा था। तो अगर उस स्पीड पे भी चले, अगर उसमें हम बात करते हैं, तो वो असल में हर वर्ड को हर वर्ड के साथ देख रहा था, उसमें से नाउंस बाइंड्स कर रहा था। काफ़ी एग्जॉस्टिव काम था, तो वो 2 घंटे या 1 घंटे लगातार चलता रहा। इन सूरतों में क्या, और उसमें हो रहा था हर वर्ड को देखा जा रहा था। यहाँ पे की के अंदर ब्रूट फोर्स में भी क्या होना है, हर की को ट्राई करना है, ये नहीं 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 है, तो उस तरह से टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा जी, अब ये तो ब्रूट फोर्स की एक सूरत है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले हिस्से पे। इसमें अब इसमें स्ट्रेंथ क्या है डेज की। ठीक है, टाइमिंग अटैक्स इस पे नहीं होते आसानी से। क्यों, क्योंकि आपने की ही हर दफ़ा चेंज कर देनी है, और वो की जो है वो किसी फॉर्मूले पे चल रही है, टाइम की बेस पे नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो प्रिंसिपल है डिज़ाइन का वो क्या है जी, जितने नंबर ऑफ राउंड ज़्यादा हैं उतना सिक्योर है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। वो ड्रॉबैक क्या है कि बेटा जितने ज़्यादा राउंड्स होंगे उतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन करनी है, उतने आपने जॉर्स करने हैं, उतने आपने इंक्रिप्शन फंक्शन कॉल करने हैं। ठीक है, और फिर उसी को उसी तरह से डिक्रिप्ट करना है, और वो आपके लिए डेफिनेटली आजकल के सिस्टम्स के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इन दोज डेज वो कम्युनिकेशन वाज स्लो अगर आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, 70s की अगर बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी इसमें बतानी थी। अब आ जाते हैं हम अपनी आज का दूसरा जो हिस्सा है लेक्चर का उस पर। और अब मैं इसको पहले स्क्रीन शेयर करूँगा और फिर मैं अगले, सॉरी एक मिनट, गलत फाइल ओपन होगी, दोबारा ओपन होगी सेम ही, फिर मैं फाइल ओपन कर लूँगा। ओके जी, अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर लूँ और आपको फुल स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अच्छा, ये तो डेज था। ठीक है, जिसमें एक इस्तेमाल हो रहा है, एक मतलब वन टाइम डेज यूज़ हो रहा है। ठीक है, की जो है वो करते हैं और 16 राउंड्स होते हैं और चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उसमें ये था कि 2 पावर 56
तो 1 ईयर और 1 आवर, तो उसको थोड़ा अगर हम करें, कहते हैं जी इसको थोड़ा सा सिक्योर कर दें, तो हमने देखा है कि अगर उसमें हम 112 की ले आते हैं 56 की बजाय, तो वो टाइम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाता है। तो इस केस में अगर आप डबल डैश को देखें, और मैं पॉइंटर ऑप्शंस और लेजर पॉइंटर यहाँ पर, इसमें क्या है, पी आपको पता क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है, ई एनक्रिप्शन फंक्शन होता है, की आपकी की होती है, ठीक है, सी आपका साइफर टेक्स्ट होता है, ठीक है। अब ये एक्स एक नई टर्म होती है जो इंटरमीडिएट एक चीज़ बनती है, उसको हम एक्स के नाम से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, पहले वाले हिस्से में अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल एनक्रिप्शन हो रही है। पी एनक्रिप्शन फंक्शन में वैल्यू प्लेन टेक्स्ट गई और की गई, एनक्रिप्ट हुआ, एक्स बना, एक्स को आपने दोबारा से एनक्रिप्ट किया और फिर साइफर टेक्स्ट बना दिया। दोबारा जब डिक्रिप्ट हुआ तो साइफर टेक्स्ट हुआ, तो रिवर्स में होना ना, तो ये की यहाँ पे यूज़ हुई और फिर ये वाली पुरानी की बाद में यूज़ हुई और फिर आपका प्लेन टेक्स्ट आ गया। ये डबल डैश का तरीका कहा था, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी मैपिंग हो रही है। अगर एक की एक बंदे से पता चलती है और दूसरी की दूसरे बंदे से पता चलती है, तो आपका एल्गोरिथम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, क्योंकि दो पार्टीज कम्युनिकेट कर रही है ना, एक ही तरह और एक ही तरह। दरमियान में जो बंदा बैठा हुआ है, तो वो दोनों की, अब उसकी अगर के किसी तरीके से K2 पहले आ जाती है और उसकी K1 पहले आ जाती है, इसको दोनों को पता चल गया और बड़े आराम से डिक्रिप्ट हो जाएगा। उससे बचने के हवाले से आप ट्रिपल डैश यूज़ करते हैं। खैर ट्रिपल डैश का असल मकसद ये तो नहीं है, लेकिन ये कि वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब वो क्या है जी, मैन इन द मिडल टैग क्या करें, 3 स्टेजेस यूज़ कर लें। 3 स्टेजेस क्या है जी, अगर एलिस है और बॉब है, 1 2 और 3 यूज़ करते हैं, तो 1 2 और 3 कीज़ है, उसको 3 पता चलेगी और वहाँ से वो सपोज़ 1 पता चलेगी, तो बीच वाली एक की फिर भी नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रिपल डैश में कैसे हो रहा है, ज़रा गौर कीजिए। सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्ट किया फर्स्ट की से, इंटरमीडिएट बना, उसको दूसरी की से एनक्रिप्ट करा, फिर इंटरमीडिएट बन रहा, फिर उसको अगर आप K3 अगर यूज़ करते हैं, तो उससे आपका साइफर टेक्स्ट बना। अब यहाँ पे K3 और K1 है मल्टीपल एन्क्रिप्शन, ए और के, ये के से दोबारा से एनक्रिप्ट हो रही है, ठीक है। डिक्रिप्शन में भी K1 से डिक्रिप्ट हो रही है। अगर आप 3 डिफरेंट कीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसको जो की का साइज़ है वो 56 और 56 168 बिट की बना रहे हैं, जो कि तोड़ना ज़रा मुश्किल है, ठीक है। और यहाँ पर जो K2 है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, क्योंकि दोनों सूरतों में अगर किसी अटैकर को मिलती है, तो दोनों सूरतों में K1 ही मिलेगी, ठीक है। एक ये तरीका का, तो यहाँ पर ये चीज़, अब मैं इसको अब जो इसका इस्तेमाल है वो करके आपका आज जो लेक्चर, जो कि जहाँ तक इतना हो चुका था यहाँ तक ही हुआ है उनका भी, तो आप यहीं तक पढ़ेंगे। अब क्या कहते हैं जी, 3 की इज प्रेफर्ड अल्टरनेटिव है, जिसमें 3 डिफरेंट कीज़ यूज़ करें, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये वाला हिस्सा समझते हैं। ये टर्म्स मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है, लेकिन अब मैं इसको फिर ब्रेक करके पढ़ाऊँगा। पहले फ़िलहाल इतना सा हिस्सा देखें, एनक्रिप्ट करें, क्योंकि आपको पता है ना मैथ्स में क्या होता है, जो हम करते थे, जो क्या कहते थे, पैरेंथेसिस, फिर बच्चे उन्होंने नाम रखा हुआ था फ्लावर ब्रैकेट्स और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो जब हम पढ़ते थे, हम कहते होते थे जी छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। तो वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जी, पैरेंथेसिस पढ़ा हुआ है, फ्लावर ब्रैकेट पढ़ा हुआ है और स्क्वायर ब्रैकेट पढ़ा हुआ है। अच्छा, वैसे वो फ्लावर किसी सूरत में लगती नहीं है, लेकिन चलें मान लेते हैं। अच्छा, ई एन्क्रिप्शन फंक्शन को आपने की प्रेस पास की और प्लेन टेक्स्ट दिया, ये 2 चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये बच्चों मुझे ये बताइए, ये जो मैं टर्म्स यूज़ करता हूँ फंक्शन, ये आप मैथ के हवाले से समझ रहे होते हो या इसको प्रोग्रामिंग के हवाले से समझ रहे होते हो? टीचर को ना स्पीकर पे लगा के खुद सोए हुए हैं सारे। सर इसको हम प्रोग्रामिंग के हवाले से समझ, एल्गोरिदम लगा हुआ है। जी बेटा, ये मैथ्स वाला और ये वाला एक ही है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे देखें, अभी आपने अगर जैसे सपोज़ आप बनाते हैं ना फ़ारेनहाइट का प्रोग्राम बनाएँ, तो यस सर। उसमें वो फंक्शन जो है वो सेंटीग्रेड को इनपुट करे, तो वो इनपुट ये वाली चीज़ होती है। फंक्शन का नाम ये होता है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल वही सर, साइफर में भी जो एल्गोरिदम टर्म हमने
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। वो असल में पता है क्या है, जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे वो आप लोगों के चेहरे नज़र नहीं आ रहे, तो फिर मैं क्या करता हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, ताकि फिर मुझे पता चले कि भाई बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ समझानी होती है ना, वरना हो सकता है कि सो रहे हो। अच्छा, वापस आते हैं। एनक्रिप्ट किया, वन स्टेप, पहला स्टेप, ठीक है, एनक्रिप्ट हो गया। इसके बाद क्या करना है जनाब, इसके बाद आपने वो जो रिजल्ट बना उसको आपने एक और फंक्शन को पास किया, डिक्रिप्ट कर दिया। अच्छा, ये बताता हूँ क्या हो रहा है अभी। डिक्रिप्ट कर दिया दूसरी की से, और फिर आपने उसको एनक्रिप्ट कर दिया, ये साइफर बन गया। देखिए जी, ये चीज़, और टेक्निकली अगर हम कहते हैं ये चीज़ कैंसिल होगी, तो असल में ये क्या हुआ, K3 से एनक्रिप्ट हुआ ओरिजिनली, ठीक है, और साइफर टेक्स्ट मिला। ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप इसको बैकवर्ड कंपेटेबल बना रहे हैं, क्योंकि कुछ सिस्टम्स उस वक्त इसी तरह से थे जो कि इतनी हैवी 168 बिट्स को प्रोसेस नहीं कर रहे थे, मतलब कीज़ के साथ। तो अगर आप कहते हैं जी उन्होंने अपग्रेड नहीं किया सॉफ्टवेयर, तो हम क्या करें, उसको किस तरह से करें मैनेज, तो आप कहते हैं जी ठीक है, आप उसको उस चीज़ में बना के भेज दें जो कि यूज़ कर सकता है, ठीक है। बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी में क्या कर सकते हैं, K3 और K2 बराबर कर दें, K3 और K2 बराबर कर दें, तो इससे क्या होगा, ये मतलब K3 हो जाएगा, तो वो आपका ओरिजिनली, या K1 K2 को बराबर कर दें तो बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी हो रही है, ठीक है। ये कीज, सपोज ये वाली की और ये वाली की अगर बराबर हो जाती है, तो एनक्रिप्ट हुआ, फिर डिक्रिप्ट हुआ, फिर एनक्रिप्ट हो गया, तो असल में तो यही काम हुआ ना, ठीक है। मैं इतना काफ़ी कुछ लग गया, मैं इसको मिटाऊँ तो सही। रेज ऑल लिंक, अब देखें, अगर ये K1 हो जाती है और ये K1 हो जाती है, ठीक है, एनक्रिप्ट हुआ, ये भी K1 ही होगी वैसे, और K1 K2 कर लेते हैं एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, अगर K1 K2 बराबर कराते हैं, और दूसरा केस है K3 K2 बराबर, K3 K2 बराबर कर लें, ठीक है, तो क्या होगा, ये पहले K1 K2 बराबर हो गया, तो इनक्रिप्ट हुआ और डिक्रिप्ट हुआ, तो ख़त्म हो गया, और उसके बाद यहाँ पे K3 अलग से रहेगी, तो आपका साइफर बन गया। तो ये बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी विद वन डैश हो रही है, ठीक है जी। ये एक तरीका कार था। इसके बाद ये भी पढ़ाना था, मैं समझ रहा था कि नहीं पढ़ाना, ये पढ़ाया हुआ मैंने। इसके बाद इसके कुछ मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। वो क्या होता है जी, एक टेक्निक है जिससे आप उसकी कैपेबिलिटी को एनहांस कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, तो वो मोड्स ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो 5 मोड्स हैं, देखते हैं वो क्या है। हम देखते हैं सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर में किस तरह से हो रहा है, ये करके इसके बाद मैंने पढ़ाया था, हमको नहीं पढ़ाया था, ये पढ़ा दिया, वो आगे स्लाइड्स वही है। अब ये है जी ECB है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। आपका प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक है, से 32 बिट है, 64 बिट है, जो भी है। हर ब्लॉक को इंडिपेंडेंटली एनक्रिप्ट करते हैं आप सेम की से, की सेम है, 50 ब्लॉक हैं, की एक है, हर ब्लॉक के ऊपर वही की अप्लाई होगी, और उसके बाद आप जो आपका साइफर टेक्स्ट आएगा, तो हर ब्लॉक डिफरेंट होगा और की लेकिन उनकी सेम होगी, ठीक है। तो ये ECB मोड ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ सिंगल वैल्यूज, ठीक है। फिर है साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड। इसमें क्या होता है, एन्क्रिप्शन फंक्शन को या एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम की जो इनपुट है उसको जॉर करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक के साथ, ठीक है। जॉर करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक प्लेन टेक्स्ट के, 2 प्लेन टेक्स्ट हैं, ठीक है, और उसकी जो है उनको जॉर करके इनपुट करते हैं एन्क्रिप्शन फंक्शन को, और फिर एंड द प्रीसीडिंग ऑफ साइफर टेक्स्ट, मतलब पीछे जो एक साइफर टेक्स्ट आया है और आपका प्लेन टेक्स्ट है, उसको जॉर करके इनपुट फंक्शन को दे दिया। साइफर फीडबैक मोड में एस बिट्स, जो को भी आप बिट्स ले लेते हैं, 10 50 20 100, उसको क्या कहते हैं, इनपुट टू एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है, और एक रैंडम आउटपुट बनती है, जो आउटपुट बनती है उसको जॉर करते हैं। यहाँ पे क्या जी, ब्लॉक्स को जॉर कर रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट को जॉर करते हैं विद प्लेन टेक्स्ट, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट से करते हैं, लेकिन इसकी आउटपुट को जॉर करते हैं, ठीक है, और फिर साइफर टेक्स्ट बनता है उससे। तो ये थोड़ा सा फर्क है। और कहाँ पे इस्तेमाल होता है जी, ये दोनों ब्लॉक ट्रांसमिशन में और ऑथेंटिकेशन में, ये दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। और OFB आउटपुट फीडबैक मोड, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, सिमिलर टू CFP है, ठीक है, लेकिन होता क्या जी, एक्सेप्ट दैट द इनपुट टू द एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम इज प्रीसीडिंग एन्क्रिप्शन आउटपुट। अब यहाँ पे आउटपुट, पिछली जो आउटपुट है, जो CFB था उसमें नेक्स्ट था, CFB में प्रीवियस है, ये फ़र्क है, प्रीसीडिंग और नेक्स्ट, ये 2 टर्म्स, बस दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन CFB में क्या है,
नेक्स्ट यूनिट है और OFB में प्रीवियस यूनिट है। जो सॉरी हाँ, तो ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, प्रीसीडिंग। और CTR में क्या है जी, प्लेन टेक्स्ट को ज़ोर करेंगे काउंटर से। काउंटर पहले 0 था, 1 था, 2 3 4 5 होता रहा, ठीक है, टेरिटरी का ये मैं को वो रिकॉर्डिंग में बड़ा बुरा होना था ना सर, क्लास पढ़ाते पढ़ाते छींक रहे हैं। खैर अभी भी नहीं आई, हो सकता मुझे अचानक ही आ जाए, ठीक है। तो वो एक बड़ा अजीब सा सिलसिला होगा कि हमारा सब क्लास पढ़ाते हैं खांस रहे हैं, छींक रहे हैं। खैर आ जाते हैं जी वापस। अब ये CTR मतलब ओरिजिनली एक काउंटर 0 था, 1 2 3 4 होता गया। 0 या 1 से पहले ब्लॉक को किया, 2 से दूसरे को किया, तीसरे से तीसरे को किया, करते 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 आपके ब्लॉक्स जो वो कंप्लीट हो गए। अब ये कैसे काम करने हैं, ये ऐसे काम कर रहे हैं, कैसे हो लेकिन हुआ, ये ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। ECB कैसे काम कर रहा है, फिर उसके बाद कुछ खूबियाँ, CBC कैसे काम कर रहा है, ठीक है, और फिर CFB कैसे काम कर रहा है, इसको समझने के लिए ये आप लोगों ने स्लाइड्स देखी, ठीक है। उसके बाद फिर फीडबैक मोड, ये वाली बातें बाद में करनी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था कि ये चीज़ें यहाँ तक आपने देखनी है, बता मैं चुका हूँ यहाँ तक, ठीक है, और आपने देखनी है और फिर मैंने इसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और ये परसों की क्लास में क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल है तो बिस्मिल्लाह। हाँ सर। नहीं है तो अटेंडेंस लगाएं और जाएं। मैसेज कर दूँ सर? हाँ जी, ID स्पेस नेम। ओके सर। अटेंडेंस लगाते जाएं, जाते जाएं। एक्सक्यूज मी सर। जनाब अली फरमाइए। सर कुछ क्लासेस मेरी मिस हो गई हैं, मेरी ज़्यादा तो नहीं हो गई है। कितनी मिस हो गई हैं? सर मैं कहीं दूर था घर से, तो वहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम थी, सिम पे नेट चल रहा था ना, तो मैं क्लास ज्वाइन करता रहा हूँ लेकिन नहीं हो पाई। तो मैंने मेल की थी आपको, लेकिन वो भी फिर सेंड नहीं हुई थी। चलो कोई बात नहीं, आप अभी पढ़ लें ना। अभी मेरा ख्याल है जो कोई भी होगी ना पॉसिबिलिटी, वो फिर आपको बता देंगे, ठीक है। यस सर। पढ़ाई पे फोकस करो। ओके सर। ओके।